नमस्कार, क्या हाल है हिंदुस्तान। देश की सियासत अब दिल्ली से होकर आखिरकार उत्तर प्रदेश के सूबे यानी कि रायबरेली के रण तक पहुंच ही गई है। कांग्रेस ने आज अपना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और 2024 के चुनाव में तमाम सियासी पंडितों के कयासों को, सियासी पंडितों के गुणा भागों को गलत साबित कर दिया है। राहुल गांधी को आज ही कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से अपना उम्मीदवार घोषित की और राहुल गांधी ने गांधी परिवार की मौजूदगी में नामांकन भी दाखिल कर दिया है। वहीं अब सियासत के जो माहिर हैं उनका कहना है कि ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक होगा या कांग्रेस पार्टी का एक गलत कदम, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस लिहाज से कांग्रेस पार्टी ने यह बड़ा फैसला लिया है, एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देश के सियासत का रुख रायबरेली की ओर बढ़ गया है। 2024 के चुनाव में लगातार इस बात को चर्चा हो रही थी कि क्या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो टीएमसी हो या दूसरे विपक्षी दल हो। ये मांग करते आ रहे थे कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए राहुल या प्रियंका में से किसी एक को उत्तर प्रदेश की एक सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, तभी जाकर उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को एक मजबूत ताकत मिलेगी। हालांकि इससे पहले सोनिया गांधी ने भी रायबरेली से इस बार चुनाव न लड़ने का फैसला किया और वे राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई। राहुल गांधी ने 2019 में अमेठी से चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वायनाड से भी जीते थे। और इस बार राहुल गांधी ने अमेठी में अपनी सक्रियता नहीं दिखाई थी। ऐसे में यह भी बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या राहुल गांधी भी अमेठी से अपना नाता तोड़ देंगे। लेकिन आज 5वें चरण के नामांकन के आखिरी दिन आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने अपनी सियासत के पत्ते खोल दिए। राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बना दिया गया, लेकिन कयास लग रहे थे कि उन्हें अमेठी से बनाया जाएगा, जबकि रायबरेली से प्रियंका को कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में उतार सकती है। लेकिन इसके उलट कांग्रेस पार्टी ने हैरान कर देने वाला यहां पर फैसला लिया और राहुल गांधी को उस रायबरेली से उम्मीदवार बनाया गया जहां से कभी देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चुनावी दम भरती थी, जहां से कभी कांग्रेस नेता सोनिया गांधी सियासत में रार भरती थी। अब वहीं रायबरेली से कांग्रेस के राहुल गांधी गांधी परिवार की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस विरासत को राहुल गांधी आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं, इस बात को लेकर अब सवाल कई बड़े हो गए हैं। एक सवाल तो यह भी निकल कर आ रहा है कि क्या रायबरेली का चुनाव कर कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर दे दिया है। वो अमेठी जो राहुल गांधी को लगातार 3 बार जीत दिला चुकी है, वो अमेठी जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ते थे, जो गांधी परिवार का एक मजबूत किला और गढ़ भी माना जाता था, क्या अब वहां से कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को वॉक ओवर दे दिया है? क्योंकि राहुल गांधी अगर रायबरेली पहुंचे थे तो प्रियंका गांधी को अमेठी से कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान से दूर रखने का ही फैसला किया। वहीं राहुल गांधी उत्तर प्रदेश तो पहुंचे, उत्तर भारत की जमीन पर उन्होंने कदम तो रखा, लेकिन इस बार चुनाव अमेठी का नहीं बल्कि रायबरेली का किया। हालांकि रायबरेली का चुनाव क्यों किया इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी जो पहला सवाल हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के बाद सामने आ रहा है, वो ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी और कांग्रेस के इस फैसले ने वॉक ओवर दे दिया है। 2019 के चुनाव में यहां पर राहुल गांधी को स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि 2004 से राहुल गांधी ने यहां पर लगातार जीत दर्ज की थी, लेकिन 2019 के हार के बाद राहुल गांधी का मन अमेठी से पूरी तरह से टूट गया था। उन्होंने अमेठी से दूरियां बना ली थी। भारत जोड़ो यात्रा हो या दूसरे तमाम दौरे हो, राहुल गांधी अमूमन बेहद कम ही अमेठी में नजर आ रहे थे। ऐसे में लगभग ये तय हो गया था कि राहुल गांधी इस वक्त अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सियासी पंडितों का मानना था कि राहुल गांधी को अमेठी से एक बार फिर से चुनौती स्वीकार करनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की सीट में बदलाव कर दिया है। ऐसे में अब सियासी पंडितों का कहना है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने स्मृति ईरानी और भाजपा को गांधी परिवार के सबसे बड़े गढ़ यानी कि अमेठी से वॉक ओवर दे दिया है। अमेठी से कांग्रेस पार्टी ने के एल शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। के एल शर्मा पहली बार चुनावी मैदान में गांधी परिवार के नजदीकी माने जाते हैं। हालांकि सियासत में उनका वर्चस्व उतना नहीं है जितना राहुल गांधी और गांधी परिवार के दूसरे सदस्य का है। स्मृति ईरानी ने
2014 के चुनाव में भी राहुल गांधी को मजबूत टक्कर दी थी, हालांकि तब वो जीत हासिल नहीं कर पाई थी। लेकिन 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को उन्होंने मात दे दी थी। इसके बाद से ही लगातार अमेठी की सीट चर्चाओं में बनी रही है। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने का फैसला तो किया है, लेकिन अमेठी से कहीं ना कहीं वॉक ओवर दे दिया है। हालांकि एक दूसरे पक्ष को देखें तो रायबरेली से राहुल गांधी का जो नया रिश्ता जुड़ने जा रहा है, इसे भी कांग्रेस पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है। इसकी वजह भी हम आपको चलिए बता देते हैं कि आखिर क्यों अमेठी से राहुल गांधी ने नाता तोड़ा लेकिन रायबरेली से रिश्ता जोड़ लिया है। दरअसल लोकसभा 2024 का ये जो पूरा सियासी रण है, पहले चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बनाम हो चुका है। दोनों नेता आपस में भिड़ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा चाहे शहजादे के नाम से पुकारे या दूसरे नाम से पुकारे, राहुल गांधी पर हमलावर हैं, तो वहीं राहुल गांधी के निशानों पर सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो 2024 का ये लोकसभा चुनाव 2019 की तरह ही एक बार फिर से राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं ये मानना था कि अगर राहुल गांधी को अमेठी से उम्मीदवार बनाते तो एक बार फिर से जो चुनावी पूरा चौखंड है, यहाँ पर राहुल गांधी बनाम स्मृति ईरानी हो जाता। लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से ये जो मार्जिन है, ये पूरा अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी ही घूमेगा। ऐसे में सियासत का पहिया एक बार फिर से राहुल वर्सेस मोदी के बीच दौड़ेगा और यही कांग्रेस पार्टी चाहती थी। इसके अलावा एक जो झिझक थी, राहुल गांधी 2019 में अमेठी से हारने के बाद कहीं न कहीं उत्तर भारत से अपना मोह भी भंग कर चुके थे। हमने राहुल गांधी के वो तमाम पुराने भाषण भी सुने हैं जहां वो कहते हुए नजर आए हैं कि दक्षिण भारत की जनता यहाँ पर ज्यादा पढ़ी लिखी है, चुनावों को लेकर सजग है, अपने अधिकारों को लेकर सजग है, लेकिन ऐसी बातें उत्तर भारत में देखने के लिए नहीं मिलती हैं। तो राहुल गांधी के ये भाषण भी बताते थे कि 2019 में मिली उन्हें अमेठी में हार कितनी चुभ चुकी है। शायद यही वजह है कि इस बार उन्होंने अमेठी को एक सेफ सीट भी माना है। यहाँ से इंदिरा गांधी के बाद सोनिया गांधी ने पूरी विरासत को संभाली थी। 2004 से सोनिया गांधी यहाँ चुनाव जीत के आई थी और यहाँ पर अभी भी कांग्रेस के लिए लोगों के दिलों में सहानुभूति है। ऐसे में राहुल गांधी को अमेठी से ज्यादा कहीं ना कहीं रायबरेली पर भरोसा है और यहाँ पर माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अभी भी माहौल है। तो एक सेफ सीट जो बनाई गई है राहुल गांधी के लिए, वो रायबरेली ही नजर आ रही थी। ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई तो अमेठी के बजाय राहुल गांधी ने रायबरेली को ही चुना। हालांकि रायबरेली में राहुल गांधी के लिए जीत पाना कितना यहाँ पर सुनिश्चित होगा, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि रायबरेली में राहुल गांधी प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे। सोनिया गांधी भी लंबे समय से प्रचार प्रसार की दुनिया से दूर थी। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए जो सबसे बड़ा यहाँ पर एक फैक्टर रहा है, वो रायबरेली का गांधी परिवार और कांग्रेस के साथ एक पुराना और एक दिलों का रिश्ता रहा है। यहाँ से भाजपा हो या दूसरी पार्टी की कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन यहाँ की जनता ने कभी भी गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी के इतर दूसरे विकल्प की तलाश नहीं की है। शायद यही वजह है कि अब रायबरेली को एक सेफ विकल्प यहाँ पर राहुल गांधी के लिए माना गया है। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले ने कहीं ना कहीं भाजपा को उन हमला करने के लिए, वो निशाने साधने के लिए जगह भी दे दी है, जिसकी शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के अमेठी छोड़कर रायबरेली जाने के साथ ही निशानों की बौछार कर दी। उन्होंने कह दिया है कि अब तो राहुल गांधी डरकर भाग गए। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वायनाड में चुनाव होने के बाद राहुल गांधी को पता चल गया है कि वायनाड में उनकी हार हो रही है। शायद यही वजह है कि अब राहुल गांधी वायनाड छोड़कर भी रायबरेली पहुंच गए। तो पहले अमेठी, अमेठी से हारने के बाद वायनाड और अब रायबरेली। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को और राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। और कहीं ना कहीं एक लिहाज से सियासी पंडितों का भी मानना है कि ये परसेप्शन तो बनता है, क्योंकि राहुल गांधी अमेठी में हार चुके थे। हालांकि वो हार उतनी बड़ी नहीं थी, करीब 50,000 के वोटों का अंतर था। स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अगर राहुल गांधी के लिए माना जा रहा है कि वो एक बार फिर से अमेठी पहुंचते
तो हो सकता है कि राहुल गांधी को इस बार अमेठी की जनता स्वीकार कर लेती। स्मृति ईरानी लगातार अमेठी में जाती रही हैं, उन्होंने वहां प्रचार प्रसार भी किया है, लेकिन जो हार का अंतर था राहुल गांधी का वो बहुत बड़ा नहीं था। लेकिन वहीं जिस लिहाज से इस बार पूरा विपक्ष एक साथ है, समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ है, दूसरे तमाम विपक्षी दल भी साथ हैं, तो अमेठी में अगर राहुल गांधी कॉन्टेस्ट करते, वहां से चुनाव लड़ते, तो विपक्ष को एक बड़ी मजबूती भी मिल सकती थी और एक बड़ा मैसेज भी जाता, सियासत का एक बड़ा संदेश जाता कि राहुल गांधी हार नहीं मानते हैं और हार मानने के बाद भी वे अमेठी पहुंचे और वहां से दम भर रहे हैं। हालांकि ऐसा तो नहीं हो सका, कांग्रेस पार्टी ने अमेठी से अपना नाता तोड़ दिया, वहां केएल शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रियंका गांधी ने केएल शर्मा के लिए भी आज रोड शो किया, उनके नामांकन में उन्होंने हुंकार भरी है, उन्होंने कहा है कि भैया ने अमेठी के लिए भी काम किया है और अब केएल शर्मा यहां पर काम करेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अमेठी से क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को वॉक ओवर साबित होगा और रायबरेली से राहुल गांधी का ये रिश्ता कांग्रेस और गांधी परिवार की विरासत की सियासत को आगे बढ़ा पाएगा कि नहीं। हालांकि नतीजे अभी आने बाकी हैं, चुनाव होना अभी बाकी है, मतदान बाकी है, इसलिए कुछ भी कहना यहाँ पर बेहद जल्दबाजी होगी। आज ही राहुल गांधी ने नामांकन भरा है, इसके बाद उन्होंने नारियल फोड़ी और श्री गणेश भी किया है, पूजा पाठ के साथ चुनावी अभियान में जुट गए। अब देखना होगा कि रायबरेली की इस विरासत को राहुल गांधी क्या वाकई 2024 के इस रण में जीत का सेहरा चढ़ा पाते हैं, पहना पाते हैं कि नहीं। फिलहाल वक्त हो चला इजाजत का, देखते रहिए।